नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम व्यूअर्स चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का सेशन में हम लोग पढ़ेंगे टूसू पर्व, मकर संक्रांति। टूसू पर्व कौन थी, क्यों मनाते हैं और मकर संक्रांति किस दिन मनाया जाता है। काफ़ी विवाद रहता है मकर संक्रांति के दिन कि 14 जनवरी को मनाया जाता है कि 15 जनवरी को मनाया जाएगा। 14 जनवरी और 15 जनवरी में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है। किस लिए और क्यों मनाते हैं हम लोग मकर संक्रांति जानेंगे। तो एग्ज़ाम व्यूअर्स चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर लें। अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि एग्ज़ाम व्यूअर्स चैनल में किसी प्रकार की वीडियो अगर अपलोड की जाती है तो आपके यहाँ तक नोटिफिकेशन बहुत आसानी से पहुँच पाता है और आप लोग देख पाते हैं। तो टूसू पर्व है ना, टूसू कौन थी, मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं, आज का हमारा टॉपिक है। तो देखेंगे टूसू पर्व से सबसे पहले देखेंगे इसमें मकर संक्रांति हम लोग क्यों मनाते हैं और किस दिन मनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे मकर संक्रांति क्या है। मकर संक्रांति, मकर संक्रांति भारत में नहीं बल्कि नेपाल, भारत के अलावा नेपाल में, भारत के अलावा नेपाल में और भिन्न भिन्न रूपों में मनाया जाता है। पौष मास, जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, जिस दिन सूर्य जो है सो मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन मकर संक्रांति मनाते हैं। जैसे कि 2023 में बहुत ही कन्फ्यूजन था कि 14 तारीख को मनाएंगे कि 15 तारीख को मनाएंगे। तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। इस बार 15 तारीख को सूर्य जो है सो मकर राशि में प्रवेश किया तो 15 तारीख को ही इस बार मकर संक्रांति मनाया गया। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह के, है ना, जनवरी माह के 14 और 15, 14वें या 15वें दिन में ही पड़ता है, यानी 14 जनवरी या 15 जनवरी को पड़ता है मकर संक्रांति। इस दिन सूर्य जो है सो धनु राशि को छोड़कर, धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश कर जाती है ना, मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी दिन हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो मकर संक्रांति को पोंगल नामक उत्सव के रूप में जाना जाता है, मनाया जाता है। उसके बाद अगर कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। हम लोग यहाँ पे मकर संक्रांति बोलते हैं। और अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में इस उत्सव को पोंगल नामक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्या पोंगल नामक उत्सव के रूप में पुकारा जाता है मकर संक्रांति को। साथ ही साथ कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में, है ना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को किस नाम से पुकारा जाता है, किस रूप में त्यौहार मनाया जाता है, तो सिर्फ इसको वहाँ पे संक्रांति बोला जाता है, संक्रांति कह के पुकारते हैं। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी बोला जाता है ना। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं पे देखेंगे कि उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर, 14 जनवरी के बाद सूर्य उत्तर दिशा की ओर अग्रसर होता है। इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण, यानी सूर्य उत्तर की ओर होता है, इसीलिए उत्तरायण कहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका मुख्य कारण अगर देखा जाए तो पृथ्वी का निरंतर 6 महीनों के समय का अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर वलन कर लेना होता है। और यह प्रकृति जो है सो प्राकृतिक प्रक्रिया है ना, प्राकृतिक प्रक्रिया है।
सूर्य का पृथ्वी का निरंतर 6 महीने के समय अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर वलन कर लेना होता है और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे मकर संक्रांति का महत्व क्या है। मकर संक्रांति का महत्व के बारे में हम लोग जानेंगे। मकर संक्रांति के अवसर पे गंगा स्नान एवं गंगा तट पर दान का अत्यंत शुभ माना जाता है। जिस दिन मकर संक्रांति मनाया जाता है उस दिन लोग सुबह सुबह गंगा स्नान करते हैं। गंगा के तट पर जाकर वहाँ पे दान को अत्यंत शुभ माना गया है। इस पर्व पर तीर्थराज प्रयाग एवं गंगा सागर में स्नान करने के उपरांत महास्नान की संज्ञा दी गई है। सामान्यतः सूर्य सभी राशियों को प्रभावित करते हैं। सूर्य जो है सो सभी राशियों को प्रभावित करते हैं, किंतु कर्क व मकर राशि में सूर्य का प्रवेश धार्मिक दृष्टि से अत्यंत फलदायक माना गया है। यह प्रवेश अथवा संक्रमण क्रिया 6 माह के अंतराल पर होती है। यह जो प्रक्रिया है वो कितने माह के अंतराल में होती है? तो 6 माह के अंतराल में होता है। इसके बाद देखेंगे हम लोग, भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आप लोग सभी जानते हैं भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति के पंचांग की समस्त तिथियाँ चंद्रमा की गति पर निर्धारित है। इसके आधार मानकर निर्धारित की जाती है, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। हमारे इस पवित्र वेद भागवत गीता पूर्ण परमात्मा का संविधान यह कहता है कि यदि हम पूर्ण संत से नाम दीक्षा लेकर एक पूर्ण परमात्मा की भक्ति करें तो इस धरती को स्वर्ग बना देता है ना। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे टूसू पर्व। टूसू पर्व हम लोग क्यों मनाते हैं, किस तरह से टूसू पर्व प्रचलित हुआ, हम लोग टूसू पर्व के बारे में जानते हैं। टूसू पर्व, टूसू फेस्टिवल। टूसू पर्व झारखंड के कुड़मी और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। देखेंगे यहाँ पे टूसू पर्व जो है सो झारखंड के कुड़मी और आदिवासियों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व ठंडा महीने में जब फसलों को कटाई कर दी जाती है तो कटाई करने के बाद यह पर्व मनाया जाता है, टूसू पर्व। ठीक है, टूसू पर्व कब मनाया जाता है? तो टूसू पर्व ठंड महीने के दिन में, ठंड समय में फसलों की कटाई करने के उपरांत इसी महीने में हम लोग क्या करते हैं? टूसू पर्व मनाते हैं। जैसे टूसू ठंड में फसलों की कटाई करने के बाद पौष के महीने में मनाया जाता है। यह पर्व 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच में, ठीक है, मकर संक्रांति तक लगभग 1 महीने तक यह पर्व मनाया जाता है। कब से कब तक मनाया जाता है? टूसू पर्व 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी, यानी टोटल देखेंगे तो 1 महीने तक यह पर्व मनाया जाता है। और टूसू का अगर शाब्दिक अर्थ हम लोग बोलेंगे तो टूसू का शाब्दिक अर्थ कुंवारी होता है। क्या होता है? टूसू का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो कुंवारी होता है ना। यहाँ पे देख लीजिए टूसू का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कुंवारी होता है। और यह पर्व 15 दिसंबर से 15 जनवरी यानी मकर संक्रांति तक लगभग 1 महीने तक मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे टूसू कौन थी, हम लोग जानेंगे टूसू जो थी वह टूसू कौन थी। टूसू पर्व को धूमधाम से मनाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं, है ना। टूसू पर्व को धूमधाम से मनाने के पीछे कई प्रकार की कहानियां प्रचलित हैं। राजा राम महतो ने बताया था
कि टूसू जो है सो एक गरीब परिवार की लड़की है, जो कि बहुत ही अत्यंत सुंदर थी और बहुत ही गुणवान थी। धीरे धीरे पूरे राज्य में इसकी सुंदरता का चर्चाएं होने लगी। यहाँ पे देख लेंगे कि टूसू जो है सो धूमधाम से मनाने के पीछे कई कहानियाँ प्रचलित हैं। एक लोक कथा के मुताबिक 3 बहनें थीं, सरला, भादु और टूसुमणि। कौन कौन? 3 बहनें थीं। एक बहन का नाम था सरला, दूसरा भादु और तीसरा थी टूसुमणि। जो टूसुमणि थी वो गरीब कुर्मी किसान की बेटी थी, जो कि वह जो किसान थे वो बहुत ही अत्यंत गरीब थे और उसकी बेटी थी टूसू। अब टूसू जो थी वह सुंदर थी, बहुत ही गुणवान भी थी, रूपवती कन्या थी। इसकी चर्चाएं पूरे राज्य में फैल गई। उस राज्य के एक क्रूर राजा थे। उस राज्य में एक क्रूर राजा थे। उस राजा को पता चला कि एक गरीब परिवार की बेटी है, कन्या है, जो कि बहुत ही सुंदर गुणवान है। और यह बात उस राजा के मन में खटकने लगा कि उस लड़की से, उस कन्या से हम विवाह कैसे करें, है ना। देखिए, उस दरबार में जब खबर पता चला तो टूसू बहुत ही सुंदर कन्या तो थी ही, और जिससे राजा को लोभ आ गया और कन्या को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी षड्यंत्र रचने लगे कि उस कन्या से हम आखिर विवाह कैसे करें। इसी वर्ष देखेंगे कि उसी वर्ष उस राज्य में, है ना, उस राज्य में अकाल पड़ गया। उस राज्य में अकाल पड़ गया और राजा उस राज्य का जो लगान था, लगान को बोलते हैं कर, ठीक है, लगान को हम लोग क्या बोलते हैं? कर। तो उस राज्य में जब भीषण अकाल पड़ा तो कर को दुगना कर दिया गया। उस राजा के द्वारा जो लगान था वो दुगना कर दिया गया, जिससे वहाँ के किसान उस लगान को देने में असक्षम रहे, लगान नहीं दे पाए, जिससे राजा जो थे वहाँ के, उन्होंने उस कर को वसूलने के लिए, है ना, उस कर को वसूली करने का आदेश दे दिया और पूरे राज्य में हाहाकार मच गया कि अब जो किसान थे, हम मतलब वहाँ पे किसान बोले कि अब हम लोग यहाँ से कर कैसे दे पाएंगे, क्योंकि सुखाड़ के वजह से, अकाल के वजह से वहाँ पे कोई फसल उपज नहीं पाया, हम लोग लगान कैसे दे पाएंगे। अब क्या किया गया, वहाँ पे टूसू जो थी वो एक संगठन बनाई और संगठन बनाकर विरोध करने का आह्वान किया। राजा के जो सैनिकों थे उन पर किसानों के बीच में घमासान युद्ध हो गया, जिससे जो टूसू संगठन बनाई थी उस संगठन के सैनिकों हजारों की संख्या में मारे गए। अंततः टूसू को लगा कि अब हम हार चुके हैं। जैसे ही टूसू उस राजा के गिरफ्त में आने वाली थी और उन्होंने यह फैसला ली, है ना, इन्होंने फैसला ले ली और घुटने टेकने का जब नौबत आया तो इससे इनकार कर गई और इनकार करके स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, उस स्वर्णरेखा नदी पर कूदकर अपनी जान दे दी। जो टूसू थी जब राजा के गिरफ्त में आने वाली थी तो उसी समय यह ठान ली कि हम उसके गिरफ्त में नहीं जाएंगे और उफनती हुई स्वर्णरेखा नदी में कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी। इसीलिए टूसू की कुर्बानी के याद में, टूसू के कुर्बानी के याद में टूसू पर्व मनाया जाता है ना। देखेंगे यहाँ पे टूसू की कुर्बानी के याद में टूसू पर्व मनाया जाता है और टूसू की प्रतिमा बनाकर नदी में विसर्जित कर श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है। टूसू कुंवारी कन्या थी
इस पर्व में कुंवारी लड़कियां की भूमिका जो है सो अधिक होती है। टूसू पर्व किस किस नाम से जाना जाता है? टूसू पर्व को भी हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। वह कौन कौन सा नाम दिया गया है यहाँ पे देखेंगे। टूसू पर्व में 3 नामों से जाना जाता है। जैसे पहला टूसू पर्व, पहला क्या है? टूसू पर्व। दूसरा मकर पर्व और तीसरा पूस पर्व। पूस महीने में मनाया जाता है इसीलिए टूसू पर्व बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है मकर पर्व, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन इन्होंने 14 जनवरी के दिन ही टूसू जो थी वो राजा के गिरफ्त में आने वाली थी। उसी दिन इन्होंने क्या की कि स्वर्णरेखा नदी के उफान नदी में जाकर इन्होंने गिरकर आत्महत्या कर ली। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन ही इन्होंने जान दी थी, इसीलिए इस दिन भी मनाया जाता है मकर पर्व। पहला टूसू के नाम पर पड़ा, ठीक है, टूसू के नाम पर ही पड़ा टूसू पर्व। इस तीनों नामों के अलावा बौंडी, अखाइन, चात्रा का एक विशेष महत्व है। चलिए इसके बाद देखेंगे इसमें कहाँ कहाँ मनाया जाता है टूसू पर्व। टूसू जो पर्व है वो कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो टूसू पर्व निम्न शहरों और राज्यों में मनाया जाता है। निम्न शहरों और राज्यों में मनाया जाता है। टूसू पर्व झारखंड के दक्षिण पूर्व जैसे कि रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, बोकारो, धनबाद जिलों में और पंच परगना क्षेत्र की प्रमुख पर्व है टूसू। कहाँ कहाँ मनाया जाता है? तो टूसू पर्व झारखंड के दक्षिण पूर्वी रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, बोकारो, धनबाद जिला में टूसू पर्व मनाया जाता है। पंच परगना क्षेत्र की भी प्रमुख पर्व है। पंच परगना में बहुत बड़ा जतरा लगता है, मेला लगता है, जिसको हम लोग टूसू मेला के नाम से भी जानते हैं, है ना। इस समय 14 जनवरी के आसपास में, 14 जनवरी के समय पंच परगना क्षेत्र में बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसको हम लोग टूसू मेला के नाम से भी जानते हैं। झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, झारखंड राज्य के अलावा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, मेदिनीपुर, बांकुड़ा जिलों में, साथ ही ओडिशा के क्योंझर, मयूरभंज और बारिपदा जिलों में मनाया जाता है टूसू मेला। फिर से देख लेंगे आप लोग, झारखंड के अलावा कहाँ कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में, मेदिनीपुर व बांकुड़ा जिलों में, और उड़ीसा राज्य के क्योंझर, मयूरभंज, बारिपदा जिलों में टूसू पर्व मनाया जाता है। आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको जेपीएससी, जेएसएससी, एसआई किसी तरह का भी क्लासेस अगर ऑनलाइन आपको परचेज करना है तो एग्ज़ाम व्यूअर एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर ले। एग्ज़ाम व्यूअर एप्लीकेशन आपका 49 MB का है, ठीक है। 49 MB का जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर ले, और इसमें आपको फ़ी भी बता दिया गया है, आप लोग वहां से परचेज करें। सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग देर मत करें, ठीक है। और नियोजन नीति भी बनने ही वाली है, तो आप लोग को किसी तरह का परेशानी नहीं है। और आप लोग की दुविधाएं हैं, आप लोग की समस्याएं हैं कि आप लोग को पता चल रहा है कि क्षेत्रीय लैंग्वेज को हटा दिया जाएगा। इस तरह का कोई भी बात नहीं है, क्षेत्रीय लैंग्वेज नहीं हटाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए, लैंग्वेज के चक्कर में ना पड़े, आप लोग बस पढ़ते रहें, है ना। चलिए, धन्यवाद।